हेलो पाइसीज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है रीडिंग मीन राशि आपके लिए। आपके अपकमिंग 3 महीने कैसे जाने वाले हैं इसके बारे में ये रीडिंग है। लेट्स चेक आपका महीना कैसा जाएगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले 3 महीनों में। तो ये टाइमलेस रीडिंग है और आप कभी भी इस रीडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे ये आज अपलोड हुई है तो आप आज के 10 दिन बाद जाते हैं, 10 महीने बाद जाते हैं, 1 साल बाद जाते हैं इस वीडियो पे, कभी भी 10 साल बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये रेजोनेट होगा। इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या आ रहा है। पाइसीज 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इन जर्नल पहली चीज़ पाइसीज, आप इमोशंस से थोड़ा उठ के आपके जो इमोशंस हैं, क्योंकि आपकी पहचान क्या है, हालांकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल होते ही हैं पाइसीज, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्ट्रगल ने या किसी चीज़ ने आपको किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है। और किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है, इमोशनल नहीं, लॉजिकल है। ठीक है, वो फिलॉसफी में नहीं, एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करता है, फॉर्मूलाज में बिलीव करता है। तो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले आप इंसान होंगे। ये आप ये एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर एनर्जी जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लॉजिकल जो है, बहुत लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज़ें हैं। और सीधे सोचना, सीधे डायरेक्ट सोचना, इल्यूजन्स के बिना बहुत हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। और आप एम्बिशियस भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। सच्चाई को जड़ से मालूम करने वाली जो कैपेबिलिटी है वो आप में है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर आप करेंगे। और मेंटल बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है इस समय। तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रांगली लोगों के साथ या अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इवेंट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो है विज़डम है उसके माध्यम से। आउल है यहाँ पर, आउल सिंबल होता है विज़डम का, ज्ञान का, ठीक है, बुद्धि का। तो आप बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किंग की एनर्जी है, ब्रेव हैं। ऐसा हो सकता है किसी हाई पोजीशन में आप इस समय आने वाले हों, अपने करियर में, फाइनेंस में, या ज़िंदगी में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने जा रहे हैं आप। इन 3 महीनों में आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ब्रेव हैं आप और बहुत ही करेजियस भी हैं। तो कुछ डेयरिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे चैनल हुई कि जैसे आपको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, आप ऐसे ही किसी ने कह दिया उस बात पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं आप। और वही स्ट्रगल मुझे 7 ऑफ वैंड्स में भी दिख रहा है, जैसे आप अड़ गए हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए। इस तरह की एनर्जी है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे, और करना भी नहीं चाहिए गिव अप तो आपको। ठीक है, और कंपटीशन होने के बावजूद भी अपनी एम्बिशंस को समझना और उनके लिए एफ़र्ट्स करते रहना, बहुत ही डायनामिक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है ओवरऑल। 3 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है थोड़ा लाइटर साइड ऑफ द लाइफ की तरफ भी देखने की। तो कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने थोड़ा मी टाइम, अपनी फ्रेंड वाला टाइम, जैसे अपने सोल ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी में कहीं बाहर आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि
आप जो है लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सच आप जान जाएंगे और एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अरेंज करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे और उनको देख पाएंगे कि चीज़ें, शायद आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ में आपने इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी भी लग रही है कि जैसे लाइफ में आपने क्या किया, हमेशा स्ट्रगल ही करता रहा। ठीक है, मैंने इंजॉय कब किया? हमेशा मैंने मेहनत की। क्या मैंने लाइफ को सेलिब्रेट किया? क्या मैंने लाइफ को इंजॉय किया? मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, किन चीज़ों के पीछे नहीं, क्या वर्थ है क्या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स आपके इर्द गिर्द घूमते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक एडवांसमेंट है, आपकी सोच में थोड़ी एडवांसमेंट मुझे आती हुई नज़र आ रही है और आप काफ़ी जैसे प्रूफ के साथ चलेंगे आगे। ठीक है, कोई भी आपको इमोशनल इमोशनल करके बुद्धू नहीं बना सकता। ठीक है, आप कहेंगे कि अच्छा इसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, ये नहीं ले पाऊँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने इंटेंशन प्रॉपर सेट नहीं की थी, आपसे बात ही कर रही थी। तो लेट्स चेक आपके लिए, आपके करियर की में क्या चल रहा है। आने वाले 3 महीने आपके करियर के लिए कैसे होने वाले हैं? आने वाले 3 महीने आपके करियर में क्या लेकर के आ रहे हैं? ओके, आई जस्ट ब्रिंग दिस वन। मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे करियर को चूज़ करेंगे जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे। आप चाहते हैं कि आप वो काम करें, चाहे वो पेंटिंग का काम है, जैसे पेंट करना, ड्राइंग बनाना, खेलना कूदना, कुछ भी हो सकता है, फ़ोटोग्राफी, ऐसा कोई पैशन है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, तो आप वापस उसी करियर को जॉइन कर सकते हैं, उसी करियर में इंडल्ज हो सकते हैं। एंड यू आर सर्चिंग समथिंग। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी विद एस ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। यू आर सर्चिंग कि मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली। मैं कह रही थी ना इससे पहले कि इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी थोड़ी सी मुझे फील हो रही थी वहाँ। तो आप सच में ये चाहते हैं कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा मन क्या चाहता है, मैं एक्चुअल में क्या करूँ कि मैं अपने पैशन को भी परस्यू कर सकूँ, मैं अपनी जो मन में जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा कर सकूं। तो कोई ऐसा वेंचर, कोई ऐसा बिज़नेस जॉइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग स्विच भी करेंगे अपनी जो इस समय जॉब है उससे। ठीक है, और उसको परस्यू करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जैसे कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, कि पढ़ाई के चक्कर में उन्होंने अपने सपने को साइड कर दिया था। पढ़ाई की, साथ में नौकरी लग गई तो वही करते रहे, जस्ट लाइक माय डैड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा से अपनी जॉब को फोकस किया। गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं मेरे फादर, तो अब वो ये चाहते थे कि वो गार्डनिंग करें। ठीक है, या लोगों से मिलें, तो उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जहाँ पर वो लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, और उन्हें गार्डनिंग करना हमेशा से बहुत पसंद था। तो अब वो गार्डनिंग करते हैं, तो उनको बहुत इन्जॉय करते हैं वो, और हमेशा हम लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं कि ये पौधा है, ये मैंने यहाँ से लेकर के आया, ये मैंने ऐसे लगाया। तो इस तरह की बातें करते रहते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर भी जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप एक ऐसे पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपको बांध कर नहीं रखने वाला, आपको आगे लेकर के जाने वाला है। तो फ्यूचर की तरफ आप देख रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ रिस्क ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सॉलिड ग्राउंड पर नहीं, आप पानी में उतर रहे हैं, जो बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, जिसमें काफ़ी खतरा होता है, तो कुछ खतरा भी मोल ले रहे हैं, मगर क्योंकि आप चाहते हैं कि आप वो लें,
इसलिए आप वो लेंगे अपने करियर में और आपकी विश फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। एक विश के साथ साथ एक बड़ी विश फुलफ़िल होगी और बहुत सारी उसके साथ साथ छोटी-छोटी खुशियाँ भी आपकी तरफ आती जाएँगी। ओके, तो लेट्स चेक अबाउट योर लव रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शंस, उसमें अपकमिंग 3 मंथ्स में आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, चलिए ये भी ले लेती हूँ क्योंकि आना चाह रहा था। तो ये एक्स्ट्रा कार्ड, फूल, मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए। देखिए, आप अपने लव रिलेशनशिप रोमांटिक कनेक्शंस में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी पैशन है और इंटेलेक्चुअलिटी है विद एमेथिस्ट है यहाँ पर और वैंड है। तो जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है, तो वो बता रही थी इंट्यूशन के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ, क्योंकि वो तो आप में इनबिल्ट है, आप इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, आप एक नई बिगनिंग अपने इस कनेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, फूल की एनर्जी मुझे बता रही है कुछ एडवेंचरस, इसीलिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ एडवेंचरस आप करेंगे एंड जो मेहनत आप कर रहे थे, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी, मुझे ऐसा लगता है वो जो स्ट्रगल था उस स्ट्रगल को आप समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वैंड जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे आपके हाथ में है। ठीक है, और एस ऑफ वैंड से भी मुझे यही मैसेज आ रहा है कि यू कैन, आप उसको अचीव कर पाएंगे, जो भी स्ट्रगल कर रहे थे उसको कॉन्कर कर पाएंगे आप। एंड आप नई शुरुआत कर रहे हैं अपने लव में, अपने कनेक्शंस में, अपने पर्सन के साथ। मून है, आपको ज़्यादा कुछ जो है हिडन चीज़ें हैं जो भी आपके इस कनेक्शन में, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप, क्योंकि पाइसिस का ही कार्ड है, ठीक है ना, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का ही वैसे भी मून कार्ड होता है, वाटर एनर्जी है। तो आप अपने इमोशंस पे कॉन्कर कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि समटाइम्स जो इमोशंस हैं वो हमें नेगेटिवली भी ड्रॉन कर देते हैं। तो आप काफ़ी बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रहे हो और आप इन्जॉय करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप इन्जॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोल ग्रुप के साथ। बहुत कुछ आप यहाँ पर इन्जॉय करने वाले हो। आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे ज़िंदगी में। आप चाहते हो कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आए और आप अपनी फैमिली के साथ अपने जो भी विश वो हैं अबंडेंस है उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको आप शेयर करें। ठीक है, और कुछ बेहतरीन पल, कुछ बेहतरीन लम्हे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, जो आप करेंगे। मुझे कुछ लोग ट्रैवल करके कहीं बाहर घूमने जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर नीचे, तो वो डेफिनेटली आप कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ पार्टी, कुछ ऐसा इन 3 महीनों में आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, सोल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट, जस्ट मूव टू 7 ऑफ कप्स। तो 7 विशेज़ आपकी फुलफ़िल हो रही हैं। मैंने पहले ही बोला था, एक बड़ी विश ग्रांट होगी और 3 छोटी छोटी 3 4 5 6 7 विशेज़ आपके साथ आ जाएंगी। उसी एक बड़े तारे को आप पकड़ रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे विशेज़ आपकी झोली में गिरने वाली हैं। वो 7 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है कि आप तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसको सेलिब्रेट करूं, किसको छोड़ दूं। ठीक है, एक के बाद एक कुछ गुड न्यूज़ मिलते रहना, तो वो होगा आपके लव में, रिलेशनशिप में। आप अपने फ्रेंड को
अपने पर्सन को गिफ्ट दे सकते हैं या वो आपको कुछ गिफ्ट, कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं। एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, स्टक नहीं रहेंगे आप। मून की एनर्जी हिडन ब्लेसिंग्स की तरह है। तो मुझे इस कार्ड से देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया इस कार्ड का रेलेवेंस, मगर ये कार्ड अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं, कर पाऊँगी मगर करूँगी मतलब। तो फिर इस ये कई बार ना सब कुछ जान लेना, आप कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन के बारे में सब कुछ जानने की, लव कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं कि क्या है कैसे है, बट सारी ही चीज़ें जान लेना कई बार ज़रूरी नहीं होता है। तो कुछ हिडन ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं, कुछ अननोन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। कई बार आप फ़ियर फेस कर सकते हैं इस एनर्जी के साथ। मुझे लग रहा है कि कुछ फ़ियर्स हैं आपके, उनको फेस करना पड़ेगा। शायद ये आपका कंफर्ट जोन है इमोशन में रहना, और आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो ज़रूर ये एक चैलेंज की तरह है आपके लिए। बट ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको सिग्नल्स भेजेगा, आपको उसको समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की, लॉजिकल होने की, उन साइंस को, उन सिंक्रोनिसिटीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है विद मून कार्ड। और आपको आपका हायर सेल्फ या आपकी इंट्यूशन गाइड करने वाली, डेफिनेटली गाइड करने वाली है, और आप अपने कंफर्ट जोन में भी रहेंगे। तो सब कुछ जान लेना कई बार सही होता है, कई बार अच्छा होता है। वैसे इंसान की फितरत ही ये है कि वो सब जानना चाहता है, बट कई बार कुछ चीज़ें अगर ढकी भी रहें, कुछ चीज़ें अगर ओपन नहीं भी हुई हैं, तो भी आप हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ना कि सच ढूंढने में लग जाए। ठीक है, ये एक हिडन ब्लेसिंग्स की तरह है मून का कार्ड। ठीक है, एंड मून गॉडेस इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस एंड योर कनेक्शन विद योर हार्ट। ठीक है, अपनी आपकी जो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, फैमिली की अगर बात करूँ, तो आपकी मदर के साथ आपके कनेक्शन को आप बेहतर कीजिएगा। ज़्यादा माँ के साथ लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए मैसेज था। मैं नहीं जानती किसके लिए है, मगर कुछ तो मम्मी के साथ आप ज़्यादा लॉजिकल होके चीज़ों को चला रहे हैं। लेट्स मूव। बट ओवरऑल आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे टर्बुलेंस को फेस करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं। अब चीज़ें आपको परेशान नहीं करने वाली हैं, क्योंकि आप इम्प्रूव हो रहे हैं। आपके लिए इमेजिनेशन, मैंने कहा भी था मून का कार्ड है, तो वो कुछ इमेजिनेशन से भी कंसर्न होता है। एडवर्सिटी एंड डाउट, तो डाउट को रिलीज़ करना है। मैंने कहा था ना, ओ आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। डाउट मत कीजिए, सब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर। तो सब कुछ जान लेने के पीछे मत पड़िए, मोमेंट को एंजॉय कीजिए। इमेजिनेशन का कार्ड है, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव आस्पेक्ट ऑफ माई माइंड, जो आप कर भी रहे हैं विद एस ऑफ वैंड्स। क्रिएटिव आस्पेक्ट्स ऑफ योर माइंड को आप अनलॉक कर रहे हैं। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि जो चैलेंजेस हैं वो सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, लाइफ के लेसन सीखने का बेहतरीन तरीका है। तो अपनी एडवर्सिटी को, या लाइफ में अगर कुछ भी कुछ चीज़ें फ्लो में नहीं हैं, तो उसको भी आपको स्वीकार करना है, अपनी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट होना और डाउट को रिलीज़ करना है। दैट्स इट फॉर यू पाइसीज। आई होप आपको अच्छे लगा हो रीडिंग और आपको रेजोनेट की हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।